हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा TSH वैल्यू बड़ा रहता है, लेकिन हमारा T4 लेवल्स या T3 लेवल्स वो इन रेंज होते हैं। अब TSH, T3, T4 क्या है? ये सब एक टेस्ट हैं, लैब टेस्ट हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है या नहीं है। TSH बढ़ता है तो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोज होता है, लेकिन 10 यूनिट से मिली यूनिट से ऊपर अगर हमारा TSH लेवल बढ़ता है, उसी कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कंसिडर करते हैं। अगर यह 5 और 10 के बीच में है तो हम इसको हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं कंसिडर करते, तब हम इसको सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म कंसिडर करते हैं। तो आज मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ? मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स जब आते हैं तो वो बड़े हाफ हार्टेडली मैनेज किए होते हैं, हाफ हार्टेडली डायग्नोज होते हैं। क्या होता है कि अक्सर अगर वैल्यू 5.1 भी हो गई है, तब भी 5.01 भी हो गई है, तो बाहर से उनको हाइपोथायरॉयड की मेडिसिन के ऊपर स्टार्ट करके हमारे पास भेज दिया जाता है। ऐसा नहीं है। आपको अकेले लैब को ट्रीट नहीं करना है, आपको पेशेंट को ट्रीट करना है। हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स बड़े ही वेग रहते हैं। हर सिम्टम हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से नहीं है और हर सिम्टम थायराइड की दवाई लेने से भी ठीक नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम अगर ध्यान में रखेंगे तो हम एकदम से जंप करके मेडिसिन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो बिटवीन 5 to 10 की जो वैल्यू रहती है वो हमें सिम्टम्स को देखते हुए, और कुछ और टेस्ट होते हैं जिनको हम एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं, उनको अगर वो पॉजिटिव रहते हैं, उनको देखकर ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि पेशेंट्स अगर कंसीव करना चाहते हैं, इनफर्टिलिटी है, या पेशेंट सिवियर डिप्रेशन के मरीज़ हैं, या फिर पेशेंट्स के ट्राइग्लिसराइड्स लेवल या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इतने ज़्यादा हाई हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हमें 5 to 10 के बीच में भी थायराइड ट्रीट करना पड़ सकता है। अदरवाइज़ हम यही एडवाइस करते हैं कि आप वेट कीजिए, देखिए, हो सकता है ये सेटल हो जाए, कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ वेट लॉस के साथ ये सेटल हो जाए। अगर ये सेटल होता है तो हमें ट्रीटमेंट की, बेफिजूल की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो अगेन इट डिपेंड्स कि हम उसको शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, या फिर इस तरह से है कि कितनी बार उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सिम्टम्स ऐसे ही सेटल हो जाते हैं। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी और इसके रिलेटेड आप कोई भी जानकारी मेरे से जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी और मैसेज मी। आई एम डॉक्टर शिवानी सिंगला, दृष्टि एडवांस आई केयर सेंटर, भादसोर रोड, पटियाला। थैंक यू।